गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पहले क्लास सेवेंथ का जो कल्चर एंड सोसाइटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट था द मेडिएवल वर्ल्ड, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था, रीड कर लिया था। अब हम इसके आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं आपको ये कैसे करना है। आपको जितना मैंने पढ़ा दिया उसके आगे का था क्विक रिकैप। ये क्विक रिकैप क्या है, इसमें इसको एक तरीके से संक्षिप्त रूप में पूरे जो आपको पढ़ाया गया उसका सार दिया हुआ है। आप इसकी प्रत्येक लाइन का अर्थ समझ चुके हैं पहले के लेक्चरों में। अब आपको क्या करना है, इस बुक को पढ़ना है और इसके बाद में जो इसकी ये लाइन से इन सभी को जो याद करने लायक, जो समझने लायक है, उनके बारे में इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनका जिक्र किया गया है। अब हम देखेंगे रीड एंड आंसर। पहले आप क्या करेंगे, टिक द करेक्ट आंसर। MCQ है ये। द लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स वाज कॉल्ड। द लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स वाज कॉल्ड क्या है आपका, दक्षिणापथ है, आर्यावत है, या ब्रह्म ऋषि देश है, या सप्तसेंधव है। ये जब आप बुक पढ़ेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नंबर सेकंड आता है दिस, और फिर आपको ये सभी फेयर नोटबुक पर अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में ये नोट करना है। नंबर सेकंड है दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ कश्मीर। हमने आपको बताया भी था कि जो कश्मीर का इतिहास है के जानने के लिए सबसे फेमस बुक कौन सी है। हम उसके आपको राइटर का जो ऑथर है उनका नेम बता दे रहे हैं, उनका नाम है पाणिनि। क्या नाम है, पाणिनि। तो इसलिए अब आप ये बुक उनकी खोज के बताएंगे, यही इसका आंसर होगा। फिर थर्ड आता है तुझके बाबरी। तुझके बाबरी क्या है, क्रॉनिकल है, डॉक्यूमेंट्स है, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। आपको अगर हिंदी में कहा जाए तुझके बाबरी किसने लिखी है, बाबर ने सेल्फ लिखी है। अब आपको बताना है ये बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, और डॉक्यूमेंट्स है। अगर नहीं समझ में आ रहा है आप पुराने लेक्चर को जाके सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, और ये आपको फेयर पे कंप्लीट करते जाना है। फिल इन द ब्लैंक्स। द ग्रीक्स कॉल द कंट्री एज, ग्रीक मतलब इस देश को किस नाम से पुकारते थे, ये आपको बताना है बुक के माध्यम से। आवर कंट्री वाज नेम्ड आफ्टर किंग। जो हमारा देश है उसका जो नाम है किस किंग के बाद आता है, किस किंग के नाम पर है। द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स वाज टर्म्ड एज। जो सेवन रिवर्स, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स कहा जाता है वह किस टर्म से संबंधित हैं। पृथ्वीराज रासो इज ग्रेट लिटरेरी वर्क ऑफ, ये किसका है, पृथ्वीराज रासो। आपको कई बार उस बुक में नाम आया है, आप इसको सर्च करके लिखेंगे। इंडिया वाज कॉल्ड बाय द पर्सियन। पर्सियन का मतलब है जो ईरानियन लोग थे वो भारत को किस नाम से बुलाते थे। अब इसमें आपको ट्रिक करेक्ट स्टेटमेंट बताना और रॉन्ग को आपको गलत का चिन्ह लगाना है। ये आपको सब फेयर पर करना है। तुगलकनामा वाज रिटन बाय अमीर खुसरो इन दी 13th सेंचुरी। ये आपको बताना है बुक की मदद से कि ये सही है या गलत है। द गुप्ता एस्टेब्लिश द फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया। क्या गुप्त ने सबसे पहले भारत में एम्पायर एस्टेब्लिश किया, ये आपको बताना है। ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स, ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स इंडिया, और इसको ऐसे नहीं लगा देना है अपने मन से, बुक में एक एक जब अच्छे तरीके से कन्फर्म हो जाओ कि नहीं यही आंसर सही है। अगर समझ में नहीं आता है आप स्कूल में आइए अपना बैग लेके, हम आपको इसके टोटल आंसर समझाएंगे। ड्यूरिंग द वैदिक टाइम इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स। वैदिक काल में इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 5 रीजन, कौन से 5 भागों में बटा था उसकी बात हो रही है। अलवर्नी विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी। अलवर्नी ने विजिट इंडिया में कब किया था, 11th सेंचुरी में। ये ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। इनका आंसर शॉर्ट आंसर है, आपको देना है। नेम द कंट्रीज इंक्लूडेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आपको उन कंट्रीज के नाम बताना है जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। नंबर सेकंड है नेम वेरियस टर्म्स यूज्ड फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम में इसको किस नाम से बुलाया जाता था। व्हाट वर द मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड। वह कौन से मेजर बड़े हिस्टोरिकल डेवलप विकास हुए हैं ऐतिहासिक ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड, मध्य युग में। हाउ डिड इंडिया गेट्स इट्स प्रेजेंट नेम। भारत का अभी प्रेजेंट में नाम क्या है। ये आपके थे शॉर्ट। अब आप बुक से कैसे करेंगे,
जो आपके फॉलोइंग डिटेल आंसर हैं। डिस्कस द मेजर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। आपको डिस्कस करना है किसके मेजर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, उसी का ये बड़ा रूप है। डिस्क्राइब द वारियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। आपको डिस्क्राइब करना है जो वारियस जो विभिन्न सोर्स हैं हिस्ट्री के और मेडिवल सोर्स के, कौन कौन से स्रोत, साहित्यिक स्रोत हैं या आर्कियोलॉजिकल स्रोत हैं, इन सभी को आपको बताना है। वाई आर कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ मेडिवल पीरियड। इसमें पूछा गया क्यों इंपॉर्टेंट हैं, तो आप जब बुक पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वाई आर कॉइन्स, कॉइन सिक्के और इंस्क्रिप्शन, जो इंस्क्रिप्शन जो मतलब आपके अभिलेख हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मध्य युग के इतिहास को समझने के लिए। अवर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेडिवल पीरियड मच मोर देन एंशिएंट पीरियड एक्सप्लेन वाई। जो हमारी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द मेडिवल पीरियड, ये मच ये क्यों अधिक है, मोर देन एंशिएंट पीरियड जो पुराना युग है उससे क्यों अधिक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इतना वर्क आपको कंप्लीट करके और फिर नोटबुक पे राइट करके फ़ोटो खींचकर भेजना है। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू।